सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, सबको स्वागत है। देखिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विभाग से नियमावली बन गई है, नहीं बदलती है, नोटिफिकेशन निकल गई है, नहीं बदलती है। तो कैसे न्यायालय के समक्ष मामला जाने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, ये आज को प्रमाण आपको मिल जाएगा। और साथ में स्टाफ नर्स में एक आधार भी मिल गया है, मान गए सारा कुछ हो जाएगा स्टाफ नर्स वगैरह में, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन का जैसा कि कट ऑफ डेट कहा गया था, सारा चीज़ कट ऑफ डेट जो है स्टाफ नर्स का 23/5 रखा गया था। 23/5/2025 लास्ट रखा गया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट है 23/5/2025 तक का होना चाहिए, इसके बाद का मान्य नहीं होगा, यानी कट ऑफ डेट इतना ही रखा गया था। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है, जो 7 दिन का समय मिला था 6 से 13 तक फॉर्म भरने का जून में, उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 23 के बाद का रजिस्ट्रेशन था। कुछ लोगों का 30 का था, कुछ लोगों का 2 का 4 का ऐसे था, और वो 6 से 13 तक में फॉर्म भरे थे। तो जैसा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है कि डॉक्टर जो भी विशेष चिकित्सा पदाधिकारी का भी बीटीएससी में बहाली आया है, उसमें इन लोगों का डीवी हुआ था, डीवी। और डीवी में मामला पहले से ही कोर्ट में था, लेकिन डीवी में जो चीज़ें हैं, क्या किया गया कि वैसे कैंडिडेट को अयोग कर दिया गया था जिनका कट ऑफ डेट के बाद का रजिस्ट्रेशन था, यानी उनका क्वालिफिकेशन सब चीज़ जो है कट ऑफ डेट के अंदर के था। लेकिन रजिस्ट्रेशन में चूँकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लगाने में थोड़ा समय लगता है, तो नए नए कैंडिडेट होंगे, वो मतलब क्वालिफिकेशन उनका अभी लेटेस्ट वाला होगा, तो रजिस्ट्रेशन लगाए थे। और वो रजिस्ट्रेशन उनका कट ऑफ डेट के बाद का था, कट ऑफ डेट के बाद का रजिस्ट्रेशन था उनका। तो यहाँ पे कहा गया है, कोर्ट में मामला गया था, तो कोर्ट में मामला जो आया तो कोर्ट ने कैंडिडेट के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कैंडिडेट के पक्ष में फैसला सुनाया। उसके बाद जब कैंडिडेट के पक्ष में फैसला आ गया, तो कैसे स्वास्थ्य बीटीएससी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुकी थी, अब सिर्फ और सिर्फ फाइनल मेरिट जारी करना था कि किनको किनको जो है जॉब हुआ है। डीवी वगैरह सब चीज़ हो गया था, डीवी में ही अयोग कर दिया गया था, कट ऑफ डेट के बाद का उनका रजिस्ट्रेशन था, इस कारण से। तो पहले से याचिका डली थी कट ऑफ डेट पर। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो क्या हुआ कि कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर क्या दिया, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है CWJC नंबर इतना रोशन कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 29 जुलाई को आदेश पारित किया गया। आदेश पारित क्या किया गया कि जो कट ऑफ डेट से पूर्व सभी आवश्यक वांछित योग्यताएं प्राप्त है, परंतु मात्र उनका निबंधन कट ऑफ डेट के बाद हुआ है। यानी सारा उनके पास डॉक्यूमेंट था कट ऑफ डेट तक का, लेकिन रजिस्ट्रेशन में डिले होने के कारण या जो भी हो, रजिस्ट्रेशन कट ऑफ डेट के बाद का इशू हुआ था, जारी हुआ था। तो ऐसे में उनको नियुक्ति प्रक्रिया या दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने हेतु क्वालिफाइड घोषित करने का परामर्श दिया गया है, समझ गए। अब चूँकि डीवी हो चुका था, डीवी में इन कैंडिडेट को जो है क्या किया गया, अयोग कर दिया गया था, डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था, इस आधार पर कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कट ऑफ डेट के बाद का है। और स्टाफ नर्स में भी सेम ऐसे ही है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन 23/5 के बाद का है, 23/5 के बाद का है। तो सबसे पहला बात आपके मन में ये आता होगा कि क्या 23/5 के बाद का रजिस्ट्रेशन है तो हम वैलिड होंगे या नहीं होंगे। तो सीधा सीधा बात है कि इसके अनुसार चूँकि डीवी हो चुका था डॉक्टर का, तो वहाँ पे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन सारे योग्यता कट ऑफ के अंदर के था, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है सिर्फ उनका कट ऑफ डेट के बाद का था, तो उनको अयोग कर दिया गया था डीवी में। तो ये लोग न्यायालय गए थे, न्यायालय में जो चीज़ें हैं सामने आया, न्यायालय में कहा गया, इनके पक्ष में दिया गया फैसला, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि जो दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किए गए एवं दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित रहें तथा निबंधन के आधार पर अयोग कर दिए गए वैसे अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है। यानी डीवी में वो गए थे, लेकिन डीवी में उनको अयोग कर दिया गया था इस आधार पर कि उनका कट ऑफ डेट के बाद का निबंधन है, रजिस्ट्रेशन है, समझ रहे हैं।
तो अब कहा गया कि वे अपना निबंधन प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जिसमें संबंधित विषय के इतना का उल्लेख हो कि स्व अभिप्रमाणित प्रति दिनांक इतना से इतना तक की अवधि में आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो कट ऑफ डेट था, अब उस कट ऑफ डेट को उसमें जो है छूट दे दिया गया। जो कट ऑफ डेट 1/4/2025 जो रखा गया था डॉक्टर वाला फॉर्म में, तो यहाँ पे अब उसको जो है रिलैक्सेशन कर दिया गया है, लिखा भी गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विभागीय परामर्श के द्वारा केवल निबंधन प्रमाण पत्र के दिनांक 1/4/25 से पूर्व का निर्गत होने की जो बाध्यता थी उसको शिथिल किया गया है। यानी न्यायालय में ऑर्डर भी आया था। अब जब न्यायालय में ऑर्डर आ गया तो हेल्थ डिपार्टमेंट को इस पर विचार करना था। विचार करके बीटीएससी को भेज दिया गया कि ठीक है, रजिस्ट्रेशन को जो बाध्यता था कि इतना से पहले का, यानी 1/4 से पहले की जो बाध्यता था कट ऑफ डेट का, इसको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए जो है बाध्यता को कम किया गया है, शिथिल किया गया है। समझ गए ना? यानी छूट दिया गया है रजिस्ट्रेशन के कट ऑफ में, और कोई डॉक्यूमेंट में उनको छूट नहीं दिया गया। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए जो है इनको छूट दिया गया है कि अगर 1/4 का बाद के भी अगर रजिस्ट्रेशन है तो आपको मान्य होगा अकॉर्डिंग टू कोर्ट के ऑर्डर। और इन लोगों से अपलोड करने के लिए 3 दिन का समय भी दिया गया, 25, 26, 27 कि आप जाइए, लॉगिन कीजिए और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन अपलोड कीजिए। और उसके बाद जो है इनको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनको बुलाया गया। समझ गए? यहाँ पे सब चीज लिखा भी गया है। उक्त अवधि के पश्चात निबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अयोग कर दिया जाएगा। यानी जो समय दिया गया अपलोड करने का, उसमें अगर अपलोड नहीं करेंगे तो उनको अयोग कर दिया जाएगा और उसके अलावा विचार नहीं किया जाएगा। नोट में लिखा है, वैसे अभ्यर्थी जिन्हें निबंधन के आधार पर अयोग कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया हेतु अलग से सूचना प्रकाशित की जाएगी। तो देखिए, जो क्वालिफाइड थे लेकिन रजिस्ट्रेशन के कट ऑफ डेट आगे बढ़ने के कारण उनको अयोग कर दिया गया था, वैसे अभ्यर्थियों को लिस्ट जारी भी किया गया, दोबारा से अपलोड भी करवाया गया रजिस्ट्रेशन जो कट ऑफ डेट के बाद आया था, अपलोड भी करवाया गया और उनको जो है वेरिफिकेशन भी हुआ और उनको जो है अब जॉब भी हो जाएगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो कैंडिडेट ये कहते रहते हैं कि सरकार जो बना दी है, आयोग जो नियम बना दिया है, विभाग जो बना दिया है वही अजर अमर हो गया, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत आपको चीज़ों को देखा जाता है। कोर्ट में ज़्यादातर मामला अगर ठीक से लोग फाइट करता है और अपनी हक की बात है तो जीत मिलती है। क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइड था स्टूडेंट, लेकिन उसको सिर्फ डिसक्वालीफाइड इस बेस पर किया गया क्योंकि वो उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो 1/4 कट ऑफ डेट के बाद का था। बाकी कोई डॉक्यूमेंट में छूट नहीं मिला, बाकी का कट ऑफ 1/4 ही था, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। चूँकि स्टूडेंट उसी चीज़ का क्लेम किए होंगे कि मेरा कट ऑफ सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन पेंडिंग होने से कट ऑफ डेट जो है मेरा छूट गया और जिस वजह से जो है हमको अयोग कर दिया गया। तो कोर्ट भी समझा कि भाई सारा क्वालिफिकेशन पूरा कर लिया है, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग था, देरी हो गया, तो इसमें इनकी गलती नहीं है, तो इनको छूट दे दिया गया और दोबारा से इनको मौका मिल गया। तो ऐसी बात नहीं है। तो सेम सिचुएशन क्रिएट होने वाला है स्टाफ नर्स में। आप देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको कट ऑफ डेट को लेकर छांटा जाएगा। देखिएगा कट ऑफ, क्योंकि मुझे पता चला, बहुत लोग मैसेज किए कि मेरा 23/5 के बाद का रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है, डॉक्यूमेंट आया है। तो इशू क्रिएट होंगे। अब ये इशू क्रिएट होंगे तो कितना आगे जा पाते हैं वो तो कैंडिडेट ही बताएगा। देखिए, जो आगे जाता है वो पाता है, जो नहीं आगे जाता है बाहर घर में बैठे रहिए, कोई आपको पूछेगा नहीं। समझ गए ना? जो नोटिफिकेशन में है वही मान्य होगा। तो ये सिचुएशन स्टाफ नर्स में भी क्रिएट होने वाली है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये ऑर्डर था, मैंने बता दिया कि कैसे चीज़ें बदलती हैं अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाए। इन सारे चीज़ों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि कोर्ट सबसे ऊपर है, कोर्ट सबसे ऊपर है, सरकार से भी ऊपर है। अगर कोर्ट ऑर्डर जिसके पक्ष में दिया तो वो जो है आपको स्वास्थ्य विभाग मानता भी है। समझ लीजिए, स्वास्थ्य विभाग को मानना भी है। ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट चला जा रहा है, नहीं, स्वास्थ्य विभाग मान भी ले रहा है और कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दे भी दे रहा है, क्योंकि बहाली को जल्दी कंप्लीट कराना है।
अगर सरकार अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, बहाली फंस जाएगा, लॉन्ग टर्म खींचते रहेगा। तो सरकार भी चाहता है कि चीज़ें क्लियर हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दूँ, वही बेहतर है। समझ गए ना? तो ये चीज़ें हैं। ओके।